अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। माज़रत आपको वेट करना पड़ा हमारे इस लेक्चर के लिए, थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था, लेकिन इंशाल्लाह हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की। आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। बेसिकली यही वो लेक्चर है जिसके लिए बेचारे स्टूडेंट पिछले इतने लेक्चर सुनते आ रहे हैं, और वो ये है कि हम कैसे फ़ेसबुक पे अच्छा ऐड लगा सकते हैं। तो हम आज स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे कि फ़ेसबुक पे ऐड कैसे लगाया जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन ऐड लगाने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, और वो चीज़ें क्या हैं? हमारे पास ग्राफिक्स होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास कोई इमेज होना चाहिए जिसको हम एडवर्टाइज़ करने लगे हैं। नंबर 2, हमारे पास कॉपी राइटिंग, यानी कि हमें ये पता हो कि उस ऐड के ऊपर हमने क्या डिस्क्रिप्शन और क्या टेक्स्ट लिखना है, मीन्स कि हमारा गोल क्या है उस ऐड का। नंबर 3, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। क्या हम मेल को टारगेट कर रहे हैं, फीमेल को टारगेट कर रहे हैं, एज ग्रुप क्या होगा, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उनकी इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए, क्या वो पेरेंट्स होंगे या हम किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा किस एरिया के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। क्या हम अमेरिका की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, लाहौर की ऑडियंस को, कराची को, कहाँ किसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये पता होंगी तो हम एक बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन फेसबुक का ऐड लगाने से पहले आपको जो चीज़ ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस की, वो है वेबसाइट। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आप फिर भी फेसबुक का ऐड लगा सकते हो, लेकिन वो ऐड इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्यों फ़ायदेमंद नहीं होगा? देखो, जब हम फेसबुक को पैसे देते हैं ना, तो बेसिकली हम सिर्फ अपना मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, हम उन लोगों का डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो डाटा कलेक्शन है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। अब जब हम नेक्स्ट ऐड लगाएंगे ना, तो हम रैंडमली ऐड नहीं लगाएंगे, बल्कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया होगा, हम उन्हीं लोगों को दोबारा टारगेट करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी आके हमारे ऐड में दिलचस्पी शो की है। अब हमें कैसे पता चलेगा उन्होंने हमारे ऐड में दिलचस्पी शो की है? हमारी वेबसाइट के थ्रू। जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे जा रही है, हमारे इस फेसबुक के ऐड के थ्रू हम उसको ट्रैक करते हैं। कैसे ट्रैक करते हैं? पिक्सल के थ्रू, ठीक है। पिक्सल क्या होता है, इंशाल्लाह वो भी हम अभी तफसीली देखते हैं। अभी हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, ताकि आप लोग बोर ना हो, और हम देखते हैं फेसबुक पे ऐड कैसे लगाया जाता है। लेकिन मैं ये भी ज़ूम कर रहा हूँ कि ऐड जो हमने लगाना है उसके लिए आपके पास वेबसाइट मौजूद है, ताकि हमें ऐड लगाते हुए अच्छा समझने में आसानी हो। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट नहीं भी है, फिर भी आप ऐड लगा सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप अच्छा समझना चाहते हैं कि आपको ये सारा प्रैक्टिकल वर्क समझ में आए, तो इसके लिए पिछली वीडियोस देखना बड़ा ज़रूरी है, जिसके अंदर हमने सारी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कवर किया है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, होती क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्या उसके गोल्स होते हैं, इमेजेस कैसे बनाते हैं, ग्राफिक्स कैसे बनाए जाते हैं, डिज़ाइन होता क्या। अगर आपने वो चीज़ें नहीं समझी तो आज का काम आप नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये जो एक्टिविटी हम करने लगे हैं, ये सिर्फ 10 to 20% अपना कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन पार्ट है। एग्जीक्यूट बाद में होता है, पहले उसकी प्लानिंग होती है। तो अगर आपने प्लानिंग वाले पार्ट्स मिस कर दिए हुए हैं ना, तो आज एग्जीक्यूशन का आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये वीडियो देखें, मैं ये नहीं कह रहा आप ना देखो, आप देखो। अगर आपको ये वीडियो आधी समझ में आती है तो परेशान नहीं होना। इसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरा कोर्स हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। स्क्रीन पे चलते हैं। ऐड लगाने के लिए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की हमारी वीडियो थी, लास्ट लेक्चर जो था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आपने अपना बिज़नेस अकाउंट बनाना है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, बिज़नेस मैनेजर अकाउंट बनाना है। उम्मीद है वो बन गया होगा। फिर भी हम, अब वो साइन अप हो चुका है, अब हम जाएंगे business.facebook.com, वही जो अकाउंट जो हमने बनाया है, ठीक है जी। तो हम आ रहे हैं business.facebook.com पे। अभी ये ओपन हो रहा है जी। तो हम आ गए हैं अपने बिज़नेस के अकाउंट पे। अब यहाँ पर आप देखें एक एरो आ रहा है, इस एरो पे आप देखें कितने सारे बिज़नेस के अकाउंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल मीट मुगल्स का ही ले लेते हैं, जस्ट समझाने के लिए। ये हमने एग्जांपल के तौर पे लास्ट लेक्चर के अंदर बनाया था, हम उसी को लेके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। बिज़नेस मैनेजर हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। आज हम मूव करें फेसबुक पे ऐड कैसे लगाना है। तो हम आएंगे इन टूल्स के ऊपर, और यहाँ पर इसके आएंगे एड्स मैनेजर के ऊपर। जितने भी ऐड होते हैं वो एड्स मैनेजर पे लगते हैं। अब जिस तरह ये आपके सामने कुछ एग्जांपल के तौर पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर एड्स लगाए थे,
ये लगे रहते हैं, हम कुछ नया लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना है, आपने बिजनेस मैनेजर पे आना है, आप एड्स मैनेजर पे आ गए। ठीक है, तो एड्स मैनेजर पे आके ये कैंपेन्स हैं, ये एड सेट है और ये एड्स हैं। कैंपेन या कोई भी जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 3 स्टेप्स के अंदर होता है, कैंपेन, एड सेट्स और एड। ठीक है, बारी बारी क्या होते हैं, इनके अंदर हम क्या क्या डाटा एंटर करते हैं, हम वो भी बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैंपेन के नीचे क्रिएट लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो हमसे पूछेगा कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ये सारी एक्टिविटी क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर वो वाला पार्ट आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कैसे इसकी प्लानिंग करनी है, कि हम जो एडवर्टाइज या जो मार्केट करने लगे हैं उसका गोल क्या है। क्या हम लीड्स जनरेट करने लगे हैं, क्या हम ब्रांड की अवेयरनेस पे काम करने लगे हैं, क्या हमें सिर्फ लाइक्स और पेज लाइक्स चाहिए, क्या हमें जो है वो रजिस्ट्रेशंस करनी है, कोई कोर्सेज बेचने लगे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो आज वाला काम आप तभी बेहतर कर सकते हो अगर आपको अपनी प्लानिंग पता होएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी हैं, बारी बारी इस पर माउस कर्सर लेके जाते हैं। अवेयरनेस, अगर आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं तो आप इस कैंपेन को कर सकते हैं, लोग आपके नाम के बारे में जानेंगे बार बार। अगर आप सिर्फ चाहते हो कि वेबसाइट के ऊपर आपकी ट्रैफिक्स जाए या आप किसी भी लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक लेके जाना चाहते हो तो आप वो काम कर सकते हो। एंगेजमेंट, अगर आप चाहते हो लोग आपकी ऐड के ऊपर आके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो उसको एंगेजमेंट कहते हैं। लीड्स मीन्स अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट आपको आपका डाटा दे, आप उसको कोई फॉर्म ऑफर करते हो जिसको वो फिल आउट करे। यूजुअली आपने देखा होगा जितनी भी ये आजकल प्रॉपर्टी का बिज़नेस हो रहा है, रियल एस्टेट का हो रहा है, उसमें ये लीड्स जनरेशन होती है। वो पहले तो डाटा कलेक्ट करते हैं कि भाई अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए ये ज़रा फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म में क्या होता है, आपका नाम होता है, ईमेल एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर होता है, उनके पास आपका डाटा आ रहा है। अब उन्हें पता है कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है। अब वो अपनी एक सेल्स टीम बिठाएंगे, उसको ये सारे नंबर का डाटा दे देंगे, चलो भाई चिपक जाओ इनके साथ, पीछे लग जाओ, और इन्हें नहीं भी इन्होंने प्लॉट लेना ना तो फिर भी इन्हें बेच के आओ। तो ये लीड जनरेशन होता है। ऐप प्रमोशन, अगर आपने कोई ऐप बनाई है, एप्लीकेशन बनाई है, आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हो। जैसे आपको पता है फेसबुक पे बहुत सारे एड्स हो रहे थे, जी आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, ये करें, फूड पांडा की एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। तो अगर आप भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। एक गोल होता है सेल्स का। बहुत सारे लोग जो शॉपिफाई पे काम कर रहे होते हैं या उन्होंने अपनी कोई वेबसाइट बनाई होती है ई कॉमर्स की, जहाँ पर वो प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, तो उनको भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की बड़ी अशद ज़रूरत होती है और एक मेन पार्ट है। लाइक अगर आपको ना कि डिजिटल मार्केटर सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होते हैं, तो वो उन लोगों को सर्विसेज देने में यूज़ होते हैं जो कि अपना ई कॉमर्स का स्टोर चला रहे होते हैं, चाहे वो शॉपिफाई पे है, चाहे उन्होंने वर्डप्रेस पे बना दिया हुआ या वो कॉमर्स पे बना दिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनका अगर कोई स्टोर है, वहाँ पर ट्रैफिक भेजने के लिए डिजिटल मार्केटिंग बेहतरीन सोर्स है। ठीक है जी, अब इनमें से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हम किसी ऐसे क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं जिसने अपनी सेल्स जनरेट करनी है। ठीक है, हम सेल्स पे आ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, इन सब के लिए रिक्वायरमेंट्स पैरामीटर थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे। अब जैसे ही हम आएंगे तो उसने यहाँ पर देखें न्यू सेल्स कैंपेन भी स्टार्ट कर दी, न्यू सेल्स दिस, उसने खुद ही से एड सेट और एड भी बना दिए, लेकिन ये भी ड्राफ्ट में है, सब कुछ ड्राफ्ट में है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने अपने कैंपेन का नाम सेलेक्ट करना है। वैसे तो ये बड़ा प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। ठीक है, लाइक आपने प्रॉपर फनलिंग किया है, इस ऐड का मकसद क्या है, ये टॉप ऑफ द फनल पे लाइक कर रहा है, कहाँ पे लाइक कर रहा है। लेकिन अभी चूँकि समझाने के लिए जनरल हम कर देते हैं जी। फॉर एग्जांपल हम एक वर्कशॉप करवा रहे हैं और हम उस वर्कशॉप के लिए जो है ना वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी, सिर्फ सिंपल वर्कशॉप कर देते हैं। ठीक है जी, वर्कशॉप कर दिया, आगे मूव करते हैं। यहाँ आज डेट क्या है हमारी, हम डेट भी मेंशन कर देते हैं और टॉपिक भी कर देते हैं। वर्कशॉप है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, आज की डेट लगा देते हैं जो भी है, फॉर एग्जांपल 13 मार्च है, 13 मार्च लगा देते हैं। ठीक है जी, ये लगा दी, हम आगे नीचे। ठीक है जी, अच्छा ये वो एक आपसे सवाल पूछता है कि आपका ऐड जो है वो स्पेशल कैटेगरी में तो लाई नहीं कर रहा। स्पेशल कैटेगरीज जो होती हैं, लाइक आप कोई क्रेडिट कार्ड तो नहीं बेच रहे, जॉब्स तो नहीं ऑफर कर रहे, हाउसिंग स्कीम पे तो नहीं काम कर रहे। ठीक है, या कोई ऐसे इश्यूज़, इलेक्शंस वगैरह, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे तो नहीं आप ऐड लगा रहे। तो अगर आप नहीं लगा रहे तो आप इनको छोड़ दोगे। ठीक है जी, उसके बाद कैंपेन की डिटेल है, बाइंग टाइप आ जाती है कि यहाँ पर आप किस तरह की बाइंग करना चाहते हो, ऑप्शंस पे प्ले करना चाहते हो या यहाँ पर अभी एक ही ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि ये इट डिपेंड्स कि आपका पर्पज़ क्या है। ठीक है, आप ये ऐड क्यों लगा रहे हो। हमने सेलेक्ट किया सेल्स के लिए, तो यहाँ पर वो हमें दूसरी ऑप्शन नहीं दे रहा, वो कह रहा है जी ऑक्शन पे काम होएगा। ऑक्शन कैसे काम करती है, अब आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक की ऑक्शन हरगिज़ ऐसे काम नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल के ऑक्शन होती क्या है, गाड़ी बिक रही है, जिसने ज़्यादा कीमत लगाई, मैं 10 लाख की लूँगा, मैं 12 की लूँगा, जिसने आखिर पे सबसे ज़्यादा प्राइस लगाई होती है गाड़ी उसकी हो जाती है। फेसबुक पर भी इसी तरह ही है कि आपने एक ऐड लगाया,
आपके कंपैटिटर्स ने भी ऐड लगाया। अब जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा फेसबुक को, फेसबुक उसका ऐड पहले प्रोमिनेंट करके दिखाएगा और ज़्यादा ऑडियंस को दिखाएगा। लेकिन फेसबुक ऐसा नहीं करता, फेसबुक सिर्फ पैसों को नहीं देखता। अगर वो सिर्फ पैसों को देख के करे ना तो बहुत सारे लोग फेसबुक के एड्स ब्लॉक करना शुरू करते हैं, उन्हें देखे ही ना। क्यों? फेसबुक को अपनी ऑडियंस का भी ख्याल रखना है कि यार मेरी ऑडियंस देखना क्या चाहती है। अगर उसे पता है कि यार ये बंदा मुझे पैसे तो ज़्यादा दे रहा है लेकिन इसका ऐड इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो वो उसको वेटेज कम दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पैसा लगा के आप अपने आप को एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके डिज़ाइंस बहुत अच्छे होने चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि डिज़ाइंस कैसे करने हैं, वीडियोस कैसे बनानी है। तो अगर आपका कंटेंट, विजुअल कंटेंट अच्छा नहीं है तो आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे बूस्ट करने के लिए। इसीलिए फैसला आपका है, या आपने विजुअल्स और कंटेंट्स तगड़े बना लो या फिर पैसा आने वाला बहाते रहो। फेसबुक हरगिज़ आपको इस चीज़ पे प्रमोट नहीं करेगा कि पैसा बड़ा लग गया। उसने अपना एक कैप और एक थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है कि यार या तो कंटेंट तगड़ा कर लो तो तुम्हें कब पैसे लगाने पड़ेंगे, तुम्हारी ये जो ऑक्शन की वैल्यू है, जो बिड की वैल्यू है, ये बहुत कम लगेगी। तुम एक ऐड पे तुम्हें अगर 10 सेंट पड़ रहे हैं ना, अगर तुम वही अच्छा कर लोगे तो तुम्हें 0.01 सेंट पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये, जितना अच्छा विजुअल है उतना अच्छा आपको फ़ायदा होएगा। ठीक है जी। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है जी, हमने कहा जी सेल है, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हम अभी सेल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ से कैटलॉग से रिलेटेड आ जाता है, इसको भी हम छोड़ते हैं चूँकि अभी हम बिगनर्स हैं। A/B टेस्टिंग को भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। A/B टेस्टिंग बेसिकली ये होता है कि आप 2 कैंपेन्स बना लेते हो या 2 एड सेट्स बना लेते हो और उनका कंपैरिजन करते हो कि यार इन दोनों में से किस पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जिस पे अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है उसको आप कंटिन्यू करते हो, दूसरे ऐड को आप बंद कर देते हो। ठीक है। इसी तरह एडवांटेज कैंपेन बजट, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपया लगाया है और आपने 3 कैंपेन्स लगाई हुई हैं, तो ये स्मार्टली उसको मैनेज करता है कि जिस कैंपेन पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है उस पर बजट को ऑप्टिमाइज़ कर देता है, ज़्यादा पैसे कर देता है, 100 रुपये में से ज़्यादा परसेंटेज उसको दे देता है। बाकी जिन पे हमें रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो हमारे पैसे ज़ाया होने से बच जाता है। ठीक है। तो आप चाहो तो इसे ऑन कर दो, लेकिन ये तब कारआमद है जब आपने एक से ज़्यादा जो है वो कैंपेन लगाई होंगी। ठीक है। सो यहाँ पर आ जाता है डेली बजट। अब 2 तरह से काम है, आप डेली बजट पे भी काम कर सकते हो, आप लाइफ टाइम बजट पे भी काम कर सकते हो। डेली बजट में आप बता दो मैं रोज़ाना का कितने पैसे लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैं रोज़ाना के कम से कम इसकी जो वैल्यू होती है वो $1 के बराबर होती है। मैं कहता हूँ जी 280 रुपीज़। ठीक है जी। 300 ही कर देते हैं ताकि मैं आगे जाके कोई मसला ना करे। ठीक है जी। तो ये आ गया जी, डेली बजट हमारा 300 का हो गया। आगे आ जाते हैं, शो मोर ऑप्शन, रन एड्स ऑल द टाइम। अच्छा, ये ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि हर वक्त आपका ऐड चलता जाएगा। लेकिन अगर आपको पता होगा मेरी ऑडियंस कितने बजे फेसबुक यूज़ कर रही होती है तो आप फिर क्या करते हो, आप डेली बजट को छोड़ते हो और लाइफ टाइम बजट पे आ जाते हो। जब लाइफ टाइम बजट पे आते हो, एक तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल आप 7350 कर देते हैं। अब यहाँ पर जो रन ऑल द टाइम है ना, ये आपके पास ऑप्शन दूसरी भी आ जाएगी। अब आप इसको शेड्यूल कर दोगे। ठीक है जी। रन एड्स ऑन अ स्केड्यूल। शेड्यूल मतलब आप चाहते हो कि रात को मेरा ऐड नज़र ना आए, मेरा ऐड से सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक नज़र आए, तो वो आप यहाँ से इसे जब सेलेक्ट करेंगे तो जब हम ऐड सेट पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें इसकी ऑप्शन दे देगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं डेली बजट पे, या चलो ऐसे भी लगा रहने, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। लें जी, अब आ गए हम नेक्स्ट पे। अब हमने इसका भी एक नाम रखना है, ऐड सेट नेम, जो भी आप रखना चाहें। हमने जिस तरह रखा था कि हम वर्कशॉप कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है ना। हम इसका वर्कशॉप DM कर देते हैं। ठीक है जी। अब वो पूछा है जी आपको जो कन्वर्जन चाहिए, जो सेल चाहिए, वो कहाँ पे चाहिए? थ्रू कॉल्स चाहिए, मैसेजिंग ऐप पे चाहिए, वेबसाइट एंड ऐप पे चाहिए, या वेबसाइट पे चाहिए? तो जिस तरह हमने कहा कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी स्टोर को सर्विसेज दे रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स बिकती हैं, तो हम वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखें ये हमारा पिक्सल है। पिक्सल कैसे बनाया जाता है, इस पर हम एक और वीडियो बना लेंगे कि पिक्सल कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली, चूँकि हमारे पेज के पीछे पिक्सल लगा हुआ था, तो वहाँ पर उसने पिक्सल को पिक कर लिया। ठीक है जी। कन्वर्जन इवेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि कन्वर्जन हुई है या नहीं हुई? फॉर एग्जांपल आप परचेज़ पे क्लिक कर देते हो। कि परचेज़ का मतलब है ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जो इवेंट्स होते हैं ये उससे रिलेटेड होता है कि अगर कोई शख्स वहाँ पे ऐड टू कार्ट करके कार्ड की डिटेल एंटर करके परचेज़ करके चला जाता है तो यहाँ पे उसका डाटा कलेक्ट करेगा। बेसिकली ये पिक्सल वाला जो पोर्शन है ये डाटा कलेक्शन वाला। ठीक है जी।
नीचे आ जाते हैं डायनामिक क्रिएटिव्स, मीन्स कि अगर आपके जो भी क्रिएटिव्स हैं उनमें से जो भी ज़्यादा अच्छा, जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट आपको फ़ायदा दे रही होती है, ये उसको ऑप्टिमाइज़ कर देता है। ठीक है, आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू क्रिएट एड्स यूजिंग डायनामिक क्रिएटिव, ये सारा वो गाइड करा है, आप सुनना चाहो तो इसको पढ़ के सारा कुछ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं आगे। वो पूछ रहा है कि भाई आपने अपना जो ऐड है वो कब से कब तक लगाना है, क्योंकि हमने इसको लाइफ टाइम जो है वो नहीं रखा, सॉरी लाइफ टाइम रखा था, तो हमें इसकी एक लाइफ देनी पड़ती है। 13 मार्च शुरू हो गए 13 अप्रैल तक। शो मोर ऑप्शन में आ जाते हैं। ठीक है जी, एड स्पेंड लिमिट अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पर आप कोई ऐड की अमाउंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा मेरे इस ऐड पे पैसे ना लगें। बेशक वो लाइफ टाइम है, लेकिन आप पैसे की ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब वो चार्ट आ जाता है, आपसे वो पूछता है कि भाई आप कब कब दिखाना चाहते हो। सबसे पहले जो टाइम जोन है ना वो हम कर लेते हैं, यूज़ दिस ऐड। जिस एरिया में आप ऐड दिखाना चाह रहे हो उस एरिया का टाइम जोन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हो तो यूज़ व्यूअर्स टाइम जोन, मतलब मेरा जो कस्टमर जहाँ बैठा है मुझे उसके टाइम जोन को टारगेट करना है। टाइम जोन में फिर आप यहाँ पर आके टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरा ऐड मंडे को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नज़र आए। ठीक है जी, ट्यूसडे को मेरा ऐड जो है वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नज़र आए। ठीक है जी, फिर मेरा ऐड यहाँ से यहाँ नज़र आए। जहाँ जहाँ भी आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो आप वो टाइम स्लॉट्स ऐड कर लेते हो। ठीक हो गया। तो इसका फ़ायदा ये होता है अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, जो कि मैंने अगेन आपको बताया था, रिसर्च अच्छी है तो आप एक अच्छा ऐड बना सकते हो। ये आपकी कॉस्ट को सेव करता है। ठीक है जी, योर बजट इज़ टू लो। हाँ जी बजट हम जाके पीछे से चेंज कर लेंगे अपना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वापस आके हम बजट अपना बढ़ा लेते हैं। कितना कर लें भाई, वो कह रहा है 8,600, ये कर लो भाई, हम 9,000 ही कर लेते हैं, आप खुश रहो। ठीक है जी, चलो ये गायब हो जाएगा अभी, गायब हो जा, चलो ना हो, खुद ही हो जाएगा अभी। हम आगे आ जाते हैं वापस। ठीक है जी, नीचे आ रहे हैं जी, हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया, टाइम भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाता है ऑडियंस। ऑडियंस पे जाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप टारगेट किन को करना चाह रहे हो। तो उम्मीद है कि आपने रिसर्च वर्क कर ली होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक जो आपके सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।